हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है हाइपोफिजेशन ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्पस। इंट्रोडक्शन, डिफरेंट स्टेप इन द हाइपोफिजेशन, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम डोनर फिश, स्टोरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रिपेयरिंग एंड इंजेक्टिंग इन द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, रिलीज ऑफ इंड्यूस्ड डोनर फिश, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है। पिट्यूटरी अर्क के प्रशासन द्वारा रिप्रोडक्शंस को प्रेरित करने की टेक्निक को हाइपोफिजेशन टेक्निक कहा जाता है। ब्राज़ील व्यावसायिक पैमाने पर हाइपोफिजेशन टेक्निक डेवलप करने वाली पहली कंट्री थी। इंडिया में स्तनधारी पिट्यूटरी अर्क के इंजेक्शन द्वारा सी मिग्राला को अंडे देने के लिए प्रेरित करने का पहला प्रयास 1937 में खान द्वारा किया गया था। सेकेंड है डिफरेंट स्टेप इन द हाइपोफिजेशन। डोनर फिश से पिट्यूटरी ग्लैंड को हटाना, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टोरेज, पिट्यूटरी अर्क तैयार करना एंड इंजेक्टेड करना, प्रेरित डोनर फिश का रिलीज। थर्ड है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम डोनर फिश। पिट्यूटरी डोनर फिश के रूप में यौन रूप से परिपक्व और अनस्पैक्ड डोनर फिश मेल फीमेल को सिलेक्ट करें। डोनर फिश को गहरी बेहोशी और बलिदान तक उपयुक्त संवेदनहारी का उपयोग करके बेहोश करें। वसायुक्त टिश्यू को वाश कर हटा दें। ब्रेन के पिछले हिस्से को बारीक चिमटी से पकड़े, धीरे से उठाएं और ब्रेन को वापस अपनी ओर मोड़े ताकि सीधे ब्रेन के नीचे मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड बाहर आ जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड को सावधानीपूर्वक हटाने से पहले आसपास के टिश्यू के मलबे को साफ पानी से धो लें। फोर्थ है स्टोरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिन्हें तुरंत इंजेक्शंस की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अभिकर्मक ग्रेड एसीटोन का यूज़ करके 6 मंथ तक स्टोरेज किया जा सकता है। लंबे समय तक स्टोरेज के लिए पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को 24 घंटे के लिए एसीटोन युक्त वायुरोधी शीशियों में रखें और फिर एसीटोन को एक ताज़ा एलिकोट से बदलें। इन शीशियों को कमरे के टेम्परेचर पर या आवश्यकता पड़ने पर 6 मंथ तक प्रशीतित किया जा सकता है। फिफ्थ है प्रिपेयरिंग एंड इंजेक्टिंग द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। डोनर फिश को शामिल करने से ठीक पहले संग्रहित पिट्यूटरी ग्लैंड को उनकी संबंधित शीशियों से बाहर निकालें और हवा में सूखने के लिए टिश्यू पेपर पर रखें। यदि ताज़ा ग्लैंड के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें सीधे निष्कर्षण के लिए यूज़ करें। पिट्यूटरी ग्लैंड की आवश्यक मात्रा का वजन करें। प्राप्तकर्ता फिश के वजन के आधार पर मेल फीमेल प्राप्तकर्ता के लिए क्रमशः 4, 6 या 10 से 16 ml kg बॉडी का वजन। तोली गई ग्लैंड को सावधानीपूर्वक माइक्रोफंगस ट्यूबल्स में ट्रांसफ़र करें। प्रत्येक शीशी में स्टेराइल डबल डिस्टिल वाटर डालें और माइक्रोमूसल का यूज़ करके टिश्यू को बारीक पीस लें। लगभग 40 mg/ml पिट्यूटरी अर्क की सांद्रता प्राप्त करने के लिए अधिक पीसकर आंसू जल मिलाया गया और अच्छी तरह मिलाया गया। फिर अर्क से टिश्यू के मलबे को अलग करने के लिए पिट्यूटरी अर्क को लगभग 1 से 2 का लगभग 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया गया। 6 हैं रिलीज ऑफ इंड्यूस्ड डोनर फिश। परीक्षण के लिए होल्डिंग पेन और जाल के माध्यम से बहने वाली पानी के ढेर वाले उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया था। होल्डिंग पेन सीधे फिश के जाल के पीछे रखे गए थे ताकि डोनर फिश द्वारा छोड़ा गया फेरोमोन जाल के माध्यम से और झील में ले जाया जा सके। डोनर फिश तक आकर्षक फिश की अनजाने पहुँचने से बचने के लिए उपयुक्त अवरोध स्थापित किए गए थे। एडवांटेज है 7 पॉइंट। फिश के सीड की पूरे ईयर्स गारंटी होती है। फिश के सीड की पूरे तरह से गारंटी होती है। फ्राई की सर्वाइवल रहने की दर बढ़ाए। 2 डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉसिंग करके क्वालिटी में इम्प्रूव करें। इसके डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ द डोनर, वेरी एक्सपेंसिव, पूरी प्रोसेस लेबोरेटरी एंड हाईली टेक्निकल है। इसका कंक्लूजन है पिट्यूटरी अर्क के प्रशासन द्वारा रिप्रोडक्शंस को प्रेरित करने की टेक्निक को
हाइपोफिजेशन टेक्निक कहा जाता है।